बिहार दौरे पर पहुंचे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद ने बुधवार को आर्य समाज के डीएवी स्कूल में छात्रों को देशभक्ति और क्रांतिकारियों के इतिहास से अवगत कराया। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमित आजाद ने छात्रों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में उन्होंने पूरे देश में करीब 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा की और इस दौरान 7,32,000 से अधिक क्रांतिकारियों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान योद्धाओं की विरासत को सहेजने की बात कही। उन्होंने कहा, हम अपने देश के क्रांतिकारियों की संस्कृति को बचाने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अमित आजाद ने बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारी शामिल थे, उसी संगठन की भावना को आज भी वे और उनके पिता आगे बढ़ा रहे हैं। यह संगठन गैर राजनीतिक रूप से देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को जागरूक कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके इस कार्य के लिए देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके बावजूद वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहकर अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित आजाद ने बताया कि वे अब तक लगभग 1600 स्कूलों तक पहुंच चुके हैं और फिलहाल उनका अभियान महाराष्ट्र में चल रहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की 151 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा और स्मारक निर्माण की योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 1 एकड़ भूमि दी गई है, जबकि 9 एकड़ भूमि वे स्वयं दे रहे हैं। लक्ष्य आजाद यात्रा के माध्यम से देश भर से 1-1 रुपए का सहयोग जुटाकर 200 से 215 करोड़ की लागत से यह स्मारक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अमित आजाद का यह अभियान नई पीढ़ी को अपने इतिहास और क्रांतिकारियों की विरासत से जोड़ने की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और देश भर में मैंने इस मार्च में 1,60,000 किलोमीटर की यात्रा पिछले एक वर्ष में पूर्ण करी है, जिसके तहत हम लोग देश भर में जाकर के जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो 7,32,000 क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाई, और जिसके अंतर्गत पीछे यदि हम शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जी के समय में जाकर के झांसी की रानी, उसके बाद पीछे से जिन्होंने संस्कृति को संभाल करके रखा, उस संस्कृति को सहेजते हुए जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी तक पहुंची चीजें, जो संस्कृति हमारी पहुंची, उसको सहेजने का कार्य मैं कर रहा हूं आप सबके साथ में, और देश भर के जितने भी मेरे देशभक्त लोग हैं उनके साथ में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो HRA, आप जानकर आपको अच्छा लगेगा कि जो HRA जब क्रांतिकारियों के समय में थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल जिस HRA में कभी होते थे, वो संगठन आज भी मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा संभाला गया, फिर अब वो मेरे तक पहुंचा है। पूज्य पिताजी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूं। उस संगठन के तहत, ये नॉन पॉलिटिकल है, हम देश भर में जाकर स्कूलों में, कॉलेजों में, एक आपके सामने ही आज देख रहे हैं, मैं विद्यालय में आया हूँ, हम जाकर उस चेतना को जगाने का प्रयास कर रहे हैं उन क्रांतिकारियों का जिन्होंने 24-24 साल की उम्र में अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया। देखिए, समय समय पर सम्मान करना, जैसे कि अभी हम पिछले वर्ष आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी के पास भी गए थे, उन्होंने राष्ट्रपति भवन बुला करके हमें सम्मानित करा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2 बार हमें सम्मानित करा है। लेकिन आर्थिक रूप से हम किसी पर निर्भर नहीं है, ना हम किसी से मांगते हैं, ना हमें कोई कुछ देता है। हम सिर्फ और सिर्फ HRA के जो लोग हैं और जो हमारे देशभक्त हमारे साथ में हैं, हम यहाँ पर भी आए, इन सभी के समर्थन से हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकारों से बस इतना अपेक्षा हम करते हैं कि वो उन शहीदों को सम्मान दें, हमारा समर्थन करें न करें। जैसा कि पीछे आपने देखा होगा, 1 वर्ष पूर्व लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, तो उस पर एक तरफ चंद्रशेखर आजाद और एक तरफ भगत सिंह जी का जब वो चित्र हमने देखा, तो हमें लगा हाँ, सरकार इनके लिए कुछ कर रही है और होना भी चाहिए। ये मांग करते हैं, क्योंकि हम कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर हम गए, जैसे महाराष्ट्र में हम गए, हम मध्य प्रदेश में गए,
हालांकि इन सरकारों के अपने अपने भी संस्थान है। मध्य प्रदेश की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने एक आजाद पर आत्मकथा भी निकाली है जिसकी मैं तारीफ करूँ, वो खुद उन्होंने करा। और हमारा ये काम है, हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में और स्कूलों में जाकर खासतौर से जो प्राथमिक विद्यालय है, रूरल में, गाँव में, वहाँ की किताबें हम इकट्ठी करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन सा उसमें शहीद या बलिदानी नहीं पढ़ाया जा रहा है या उसका सिलेबस कम है, उसने जो जो बलिदान दिए वो कम है। तो उन किताबों को इकट्ठा करके वहाँ के सीएम से मिलते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि पाठ्यक्रम में इसको पूर्ण रूप से लाया जाए। कितनी स्कूलों में विजिट हुआ होगा? अभी हमने महाराष्ट्र में जलगांव, नासिक, अकोला, लगभग अभी हमारी जो यात्रा चल रही है वो महाराष्ट्र में चल रही है। ओवरऑल तो स्कूलों तक आप कितने स्कूलों तक पहुँच पाए हैं? ओवरऑल हम लगभग 1600 स्कूलों तक गए हैं अभी। 1600 स्कूल, मैं काउंटिंग बताता हूँ, मोटी मोटी लगभग है ये 1600 स्कूल, जिसमें हमारे 250 बड़े कॉलेज हैं और जिसमें 5-6 यूनिवर्सिटी होंगी। अभी इसमें तो हमारा चल रहा है अभी काम। लखनऊ में आपने पढ़ा प्रतिमा जी, लखनऊ में एक प्रतिमा हम बना रहे हैं, आपको बताना चाहेंगे, आपको भी गर्व होगा जान करके कि चंद्रशेखर आजाद जी की अब तक की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज की प्रतिमा हम बना रहे हैं, जो कि 151 फीट की है। और 1 एकड़ जमीन हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें दी है और 9 एकड़ जमीन हम लोग अपने पास से, मीन्स जो आजाद भक्त हैं देश में, पूरे देश में मैं यात्रा भी चला रहा हूँ जिसका नाम है लक्ष्य आजाद यात्रा, और देश भर में जा जाकर हम लोगों से 1-1 रुपया सहयोग इकट्ठा करके उस स्मारक को पूर्ण कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 200 से 215 करोड़ है। और उस 10 एकड़ के एरिया में हम, मैंने आपसे कहा ना भी, पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के दयानंद सरस्वती जी महाराज और जितने भी महाराणा प्रताप, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, सबको थोड़ी थोड़ी जगह उसमें दे रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 वर्ष, क्योंकि हमें 2 काम एक साथ करने पड़ रहा है। हमें सहयोग भी इकट्ठा करना पड़ रहा है, हमें उसको बनाने का काम भी करना पड़ रहा है। ये साथ साथ चल रहा है।